कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बैठिए। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट है? किस किस ने किए हैं? हुए क्वेश्चन? हो रहे हैं आसानी से? पक्का? पूरा मॉड्यूल ऐसे सॉल्व होगा, ध्यान रखना। रेगुलर बने रखना, क्लास में ही आग लगा देंगे, ठीक है? यस। क्वेश्चन नंबर ओके, OH और OCH3 वाला, वही ना? ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। ओके, ये तो हवा में करा था दीदी। ये बताओ, NO2 का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस है। ऑर्थो पैरा आबाद बर्बाद? आबाद। इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। अरे ऑर्थो पैरा कहां जाएगा? मेटा। अच्छा, यहां पर मैंने एसिड लगाया, बताओ इस रिंग में कहां जाएगा? है मेटा, क्योंकि एसिड का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। अच्छा, यहां पर मैंने CCl3 लगाया, CCl3 मतलब अल्फा क्लोरीन, और अल्फा क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। ऑर्थो पैरा को क्या करेगा? बर्बाद। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? मेटा। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बुढ़ापा लिखाया था कि क्लोरोबेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कहां जोड़ना है? ऑर्थो पैरा। तो यही था दीदी, ठीक है? कुछ खाओ गांजा वगैरह, ठीक है? ओके, अभी तो शुरुआत। देखो, जो ये पर्ची में जो क्वेश्चन आया है, ये मैंने आपको वहां बुढ़ापा लिखवाया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में ESR का रेट किसका ज्यादा है, तो बेंजीन, क्योंकि Cl का कौन सा इफेक्ट? माइनस आए। तो जब भी रेट कंपैरिजन करेंगे कौन सा इफेक्ट देखेंगे? माइनस आए। और अगर हमें इस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। जितना जल्दी याद रख लोगे उतना जल्दी फायदा होगा, क्योंकि AIPMT में, नीट में ऐसे क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन आता है, सर क्लोरोबेंजीन पे क्यों आए? हमारी NCERT का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन हेलो एरीन, ठीक है? इसलिए NCERT ने ये पूछा है डायरेक्ट वहां से उठा के, ठीक है? बाकी मेरी जिम्मेदारी है, बताओ क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। और रेट कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा आए? माइनस आए। क्लोरोबेंजीन का ESR ज्यादा या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? बेंजल्डिहाइड या बेंजीन? टॉल्विन या बेंजीन? पक्का? अच्छा बताओ, NaOH जो है कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा? सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या पिक्रिक देगा? स्क्वारिक देगा? सल्फोनिक देगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल देगा? फिनॉल? फिनॉल नहीं देगा। जो CO2 निकलती, CO2 में C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये 12 का तो वहां भी क्या होगा? 12 का। अगर ये 18 का वहां भी क्या होगा? जहां पर होता ही नहीं है। अगर ये 14 का तो वो भी क्या होगा? 14 का। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मुझे लगता है ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है? केटायन। मुझे यही आता है, यही सिखा रहा हूं आप लोगों को। कहीं कुछ रटने के 20 क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? 20 नए बन सकते हैं, वो भी जो है हम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब हम 1 by 1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन लिखें, नाम लिखवाया था कुछ? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट, बाजू ना झांकें, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अगेन हम वापस रिएजेंट्स पे आ गए, ठीक है? हमने NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडामाइड रिएजेंट डिस्कस किया था। अब हम अगले रिएजेंट पे आ गए, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एरो देखना भाई दीदों और दीदियों, ठीक है? एरो से आपको पता लगेगा।
अब साहब एरो के ऊपर देखो, क्या एरो के ऊपर AlCl3 लिखा है क्या? एल्यूमिनियम के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, प्यार से इसे हम बोलते हैं लिविस एसिड। क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। और साहब अगर एरो के ऊपर लिखा रहे अल्काइल हैलाइड और साथ में लिविस एसिड दिया रहे, ये अल्काइल हैलाइड और साथ में क्या दिया रहे? लिविस एसिड, तो रिएक्शन हम पहचान जाएंगे। कौन सा रिएक्शन है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बताओ बेटा, ESR है या FSR? ESR। ESR अल्केन देता है या एरोमेटिक रिंग? अब साहब जो है इस तरह से मैंने क्लास में फोटो आपको रिएक्शन करा दी। अब एग्जाम में इस तरह से केकड़े टाइप का फोटो आ गया, इस तरह से बना हुआ आ गया और एरो के ऊपर ये लिखा है। बताओ क्या पहचान रहे हो, नाइट्रेशन या अल्काइलेशन? क्या पहचान रहे हैं? अल्काइलेशन। ESR है या FSR? ESR क्या अल्कीन पे होगा? अल्काइन पे होगा? एरोमेटिक पे होगा? तो बताओ बाहर होगा या अंदर होगा? कहां होगा? अंदर। देखा हुआ फोटो नहीं आएगा। तो बताओ ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। ठीक है, लिखो इसके बारे में। if alkyl halide react with benzene ring, if alkyl halide react with benzene ring, बेंजीन के ब्रैकेट में लिख लो एरोमेटिक रिंग, देन it lead to the formation of alkyl benzene. It lead to the formation of alkyl benzene. लिखा? देखो भाई साहब, दो पापी थे, एक का नाम था फ्रिडल और एक का नाम था क्राफ्ट। एक का नाम था फ्रिडल और एक का नाम था क्राफ्ट। दोनों पापियों ने मिलकर बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या आया? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नाम क्यों आया? क्या ये बात क्लियर है? बताओ जुड़ेगा क्या? अल्काइल। ये आर ग्रुप जो है देखा हुआ नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। या आर की जगह हम ये क्लोरीन इथाइल लिख सकते हैं। हो सकता है आप इथाइल रट लिया तो एग्जाम में प्रोपाइल आएगा, आपने प्रोपाइल रट लिया तो ब्यूटाइल आएगा, सर हमने ब्यूटाइल भी रट लिया तो भाई साहब फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होता रहेगा। आपने ये रट लिया तो ऐसा आएगा, मतलब ये आर कोई भी अल्काइल ग्रुप यहां पर हो सकता है। और अब तक अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो सबसे ज्यादा फेवरेट रिएक्शन है ESR की, बार बार किसी न किसी फॉर्मेट में पूछी गई है ये रिएक्शन। अब देखो हुआ क्या, बताओ क्या इस करीना के दिल में एक राजकुमारी है? क्या करीना के दिल में भिकमंगा है? हर एक करीना के दिल में भिकमंगा है या नहीं है? अब देखो बेटा हुआ क्या, इस कांड के बारे में हम पता लगाएं, इसके लिए हम देखेंगे मैक मतलब मैकेनिज्म। एक दिन मोहल्ले के अंदर जो है राजकुमारी कल्लो, यू नो राजकुमारी कल्लो? भाई साहब राजकुमारी कल्लो अपनी झोपड़ी के बाहर थी। कहां थी? झोपड़ी के बाहर। भाई साहब उस झोपड़ी के बाहर उस मोहल्ले में जो है उस दिन गली का गुंडा जिसका नाम था लिविस एसिड। क्या नाम था? लिविस एसिड। जैसे ही राजकुमारी के मोहल्ले में गया तो भाई साहब राजकुमारी के पास भी लल्ला लुनपियर थे, तो राजकुमारी को मोहल्ले में बोला करते थे क्या? लिविस बेस। क्या बोलते थे? तो भाई साहब मोहल्ले में जैसे ही ये गुंडा गया, मोहल्ले में इस गुंडे ने किसको देखा? राजकुमारी को। ये एसिड है और ये बेस है। बताओ पहले ESR होगा या एसिड बेस? पहले NSR होगा या एसिड बेस? एसिड बेस फास्ट होता है या स्लो होता है? तो भाई साहब उस दिन मोहल्ले में क्या हुआ? इस एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? भाई साहब राजकुमारी ने इंप्रेस होकर अपने लल्ला लोनपियर जो है एल्यूमिनियम के खाली डब्बे में दे दिए। आगे तो सुनो, अभी तो पिक्चर चालू हुई है। ठीक है, अब साहब जैसे ही लल्ला लोनपियर यहां पर दिए गए, राजकुमारी के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? राजकुमारी घबरा गई। क्या हो गई? घबरा गई। और आनंद फानन में जल्दबाजी में उसने इस आर के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और उखाड़ते उस दिन रार सोया हुआ था। कैसा हुआ था?
जैसे ही इलेक्ट्रॉन उखड़े आर को दर्द हुआ, आर बोला आ, क्या बोला आ। अब साहब ये बताओ, आर का डब्बा खाली हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या आर के साथ धोखा हुआ है क्या? इस आर को समझ में ही नहीं आया मेरा कसूर क्या था। और साहब पापी दुनिया वालों ने इसे बोला इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। अब इस आर पॉजिटिव ने जो है इलेक्ट्रॉन की तलाश में दर दर भटक रहा है। सामने इसने बेंजीन को देखा। किसे देखा? बेंजीन को। बेंजीन के अलग नखरे, साइक्लिक रज्जो है, स्टेबिलिटी है, प्लेनर है। और भाई साहब ने जो है क्या करा, यहां से हाइड्रोजन को उखाड़ कर फेंक दिया और यहां पर कौन ग्रुप आकर जुड़ गया? आर। आर कौन था? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसने करा? इलेक्ट्रोफाइल ने। रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? जो अपन ने 2-3 बार मैकेनिज्म लिखा था, उसी मैकेनिज्म से ये वहां पर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एरोमेटिसिटी लूज होगी, हाइपर करके डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या अल्काइल ग्रुप आकर जुड़ा है? क्या जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो अल्काइल का जुड़ना क्या कहलाएगा? अल्काइलेशन। ये पाप किसने करा? फ्रीडल एंड क्राफ्ट ने। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब आपको मेरे साथ क्लास में बोलना है, बताओ अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? आर प्लस। कौन होगा? अगर ये CH3 होगा तो कौन होगा? CH3 प्लस। इथाइल होगा तो कौन होगा? इथाइल प्लस। प्रोपाइल होगा तो कौन होगा? प्रोपाइल प्लस। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये बताओ यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? यहां है, यहां है। कितने अल्फा? कितने? ऑक्सीडेशन का नाम सुना है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना। और ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन है? यहां है। अगर भाई साहब आपने यहां पर ऐड कर दिया हॉट एसिडिक केमेनोफोर, क्या ऐड कर दिया? तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना बन जाती है एसिड। क्या बनती है? एसिड। यहां अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ये करीना भी क्या बनेगी? एसिड। ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? ये करीना क्या बनेगी? अब सब डाउट आता है, सर बाकियों का क्या हुआ? आप अपनी वाली का ध्यान रखो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ए। तो ये करीना क्या बन जाएगी? एसिड। ये क्या बन जाएगी? एसिड। ये क्या बन जाएगी? एसिड। इज दिस क्लियर? अब आप देखिए यहां पर सब हमें क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। यू नो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर हम करने जा रहे हैं, ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत लल्लू छाप क्वेश्चन। रिएक्टेंट नहीं देखना है, रिएजेंट देखना है। क्या देखना है? रिएजेंट। अब बताओ एरो के ऊपर बच्चों आपको क्या दिख रहा है? अल्काइल हैलाइड दिख रहा है या अराइल हैलाइड? अल्काइल दिख रहा है या अराइल दिख रहा? अल्काइल। क्या AlCl3 भी दिखा? तो रिएजेंट देखकर पहचाने रिएक्शन कौन सा है? असाइलेशन या अल्काइलेशन? अब AlCl3 इस गुंडे का काम क्या था? इस गुंडे का काम था राजकुमारी और आर के बीच के बंधन तोड़वाना और क्या बनाना? केटायन। क्या बनवाना? केटायन। तो साहब ये AlCl3 क्या करेगा? राजकुमारी और कार्बन के बीच के बंधन तोड़वाएगा और तोड़वाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। बताइए कितने अल्फा हैं? एक। ये कार्बोकेटायन है या नहीं है? जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इस तरह का क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है उसमें होता है साहब रीअरेंजमेंट। क्या होता है? क्या बेटा कार्बोकेटायन अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। और साहब 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हो गया हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होते ही यहां पर जो केटाइन बना, बताओ कितने अल्फा? पक्का? स्टेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? घर में खुशियां आई नहीं आई? अब इस कार्बोकेटाइन से इन भाई साहब ने पूछा, बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, क्या घर में खुश है क्या? इसने पूछा भाड़ में जाएगा, तो ये बोला जाऊंगा। क्या बोला? जाऊंगा। तो साहब यहां पर ये बना इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अभी भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। कैसा है? इनकम्प्लीट। तो भैया ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आकर बेंजीन पर आकर जुड़ जाएगा और जैसे ही आकर जुड़ेगा तो यहां पर बेटा CH3 आकर जुड़ गया। ठीक है। बताओ Cl हटा केटाइन बना, ये इसमें रीअरेंज क्यों हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ी।
तो ये वाला जाकर अटैक करेगा कि ये वाला, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाले में, और यहां जाकर अटैक कर दिया। बताओ कितने अल्फा? अरे भाई साहब बताओ, क्या गांजा प्लस दारू क्या लोगे आप? कितने अल्फा? अल्फा हाइड्रोजन एक है या दो है? अल्फा हाइड्रोजन का रिंग पर प्लस एम या प्लस एच है? कहां कहां लगेगा? और तो फिर आबाद बर्बाद बर्बाद। इसके अंदर मैंने डाल दिया हॉट एसिडिक केमेनोफोर। नाम सुना है क्या? अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? करीना क्या बन जाएगी? एसिड। और साहब यहां पर करीना बन चुकी है एसिड। अच्छा बताओ, एसिड का सब लोगों ने प्लस एम लगा लिया, कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? और तो फिर आबाद बर्बाद आबाद। सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? डिवाल कितनों को? साइनाइड इसको क्या बनाता है? लाहा। एसिड बोलेगा, अल्कीन बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, एसिड हैलाइड बोलेगा, पक्का? हम पढ़ रहे हैं फ्रेड एल्क्राफ्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम? नाम सुना फ्रेड एल्क्राफ्ट? समझ में आ रहा है? ओके, तो अल्काइल ग्रुप जाकर बेटा यहां पर जुड़ रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब साहब एक और क्वेश्चन, मैं ऐसे ऐसे रिएजेंट जो याद करने वाले रटने वाले होंगे उसको हम ऑलरेडी रट चुके हैं, अब उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जितना भी रिडक्शन हमने याद करा है ना, अब एबीसीडी क्वेश्चन में यूज होना चालू हो जाएगा। यू नो यूज टू। अच्छा, इसमें मैंने डाला लाहा, इसमें मैंने डाला लाहा, तो ये एसिड क्या बोलेगा? आहा। ये डबल बॉन्ड बोलेगा क्या? इन बोलता है क्या? ये बोलेगा नहीं बोलेगा? कार्बन है या ऑक्सीजन है? कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन वाला बताओ बेटा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो भाई साहब ये ऑक्सीजन वाली जो करीना है ये नशे में आ जाएगी। कहां आ जाएगी? नशे में। और ये क्या बन जाएगी? अल्कोहल। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। भाई साहब सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला, बताओ ये एसिड हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? ओके साहब, यहां पर ये है हमने डाला रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्या डाला? रेड हॉट आयरन ट्यूब। भाई साहब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, इसे क्या बोलते हैं? मम्मा बेंजीन। जब भी एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालेंगे क्या बन जाएगा? बेंजीन। एक दिन में नहीं 10 दिन में मेरी जिम्मेदारी सपने में आएगी, आपको टेंशन मत लेना। क्या ये वही बेंजीन है जो ईएसआर देता है या नहीं देता है? ईएसआर में इंटरमीडिएट कैटायन या नहीं? नाइट्रोबेंजीन का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन? अच्छा आप रिएजेंट पहचानो, क्लोरीनेशन है, अल्काइलेशन है, असाइलेशन है, क्या है? मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरी मदद करो। यहां पर साहब ये इथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 दिया, पहचान कौन? अल्काइलेशन या असाइलेशन? क्या ये अल्काइल हैलाइड है क्या? अच्छा ये गुंडे का काम AlCl3 का क्या है? कार्बन Cl के बंधन को तोड़वाना। भाई साहब तोड़वा दिया, कार्बोकेटाइन बना। कितने अल्फा? 5 है यार। क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? क्या इसके घर में खुशियां हैं क्या? भाड़ में जाएगा? बेंजीन के पास जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो साहब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जैसे बेंजीन पर जुड़ा। अब बताइए साहब इस CH2 का रिंग पर क्या मैं प्लस एम लगा दूं, प्लस एच लगा दूं? कितने अल्फा? 2 है या 3 है? भाई साहब मैंने इसके अंदर डाल दिया हॉट एसिडिक केमेनोफोर। नाम सुना है क्या? क्या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना क्या बन जाएगी? एसिड। और साहब यहां पर बन गया एसिड। बना या नहीं बना? बना। एसिड का रिंग पर सब लोगों ने प्लस एम लगा लिया। कौन सा एम? कहां कहां लगेगा? और तो फिर आबाद बर्बाद। अब साहब एक दिन सोडियम बोरोहाइड्रेट आया। कौन आया? सोडियम बोरोहाइड्रेट ने एसिड से बोला आज मैं तेरा रिडक्शन कर दूंगा। झापट मार के इतनी झापट मारी, इतनी झापट मारी जैसे कि किसी पिक्चर में राजपाल यादव मार खाता है, ठीक है? और उस तरह से मार के इसको भगा दिया। इसने बोला रुक अभी बुला के ला रहा हूं। इसने क्या बोला? रुक अभी बुला के ला रहा हूं तेरे पप्पा को। तो साहब यहां पर पप्पा आए जिनका नाम क्या था? लाहा। एसिड क्या बोलेगा? आहा। तो ये बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन है या नहीं है? है। ऑक्सीजन वाला किस में कन्वर्ट? अल्कोहल। तो साहब यहां पर करीना जो है रसीली हो गई है, नशीली?
इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? अल्काइल है। कोई चीज फालतू नहीं है, सारे रिएजेंट्स अब आप एबीसीडी में यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे यहां पर बेटा अब आप अल्काइलेशन करने का और क्या तरीका यहां पर हो सकता है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखेंगे, उसका टेंशन मत लेना। ये रिएजेंट पहचानो कौन सी रिएक्शन का आपको लग रहा है। वेरी गुड। क्या? अल्काइलेशन। पक्का? अब साहब यहां पर एक दिन ऐसा हुआ, कैसा? एक अल्कीन था। कौन था? अल्कीन। नो अल्कीन मेल है फीमेल है? ईन है तो फीमेल है। तो भाई साहब एक दिन अल्कीन अकेली थी। क्या थी? अकेली। भाई साहब उसको रास्ते में घेर लिया H+ भिकमंगे ने। किसने घेर लिया? H+ भिकमंगे ने। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? H+। भाई साहब H+ की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड जो है घूमने लगा। क्या करने लगा? घूमने लगा। आज उसी का घूमेगा जिसने वो 20 क्वेश्चन करे थे, ठीक है, और फिर बाकी जिसने नहीं करे तो उसका नहीं घूमेगा। तो बताइए कार्बोकेटाइन ए पर बी पर बी बना दो। कितने अल्फा है? स्टूडेंट ऑफ द डे, ठीक है। कितने अल्फा? 8 या 9? अभी तो 8 आ रहा था। कितने हैं? 9। क्या बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, सड़ोस में जाएगा, भाड़ में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? पक्का? अब फटाफट बताओ पापियों, कार्बोकेटाइन H+ की प्रेजेंस में बनाना है, बताओ ए पर बी पर? अभी भी टाइम है, जिसने नहीं घुमाया पाई बॉन्ड घुमा लो, 15-20 रिएक्शन में आएगा, यूज होगा, ठीक है, आप बचा सकते हो। बताओ कैटाइन ए पर बी पर बना दो। कितने अल्फा? वेरी गुड, 7। क्या खा के आया है? ठीक है, चलिए यहां पर साहब कैटाइन बना। अब यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, इसे बोलते हैं ममा बेंजीन। क्या बोलते हैं? ममा बेंजीन। अब साहब यहां से Cl टूटेगा, कैटाइन बनेगा। कैटाइन के पास कितने अल्फा? कितने? 6। क्या बेटा अड़ोस में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, भाड़ में जाएगा? और जाते ही यहां पर बन गया CH3। इन भाई साहब का नाम होता है मीन 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 क्यूमीन। क्या नाम होता है? मीन 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 क्यूमीन। क्यूमीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालना आता है? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एसिड का इमेज आ रहा है, बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M कहां का लगा? और तो मेरा आबाद बर्बाद। बेंजोइक एसिड में मैंने डाला लाहा, आहा बोलेगा, एसिड बोलेगा, नशीला बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। अब साहब H+ की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन ए पर बी पर? साहब ए पर कैटाइन यहां पर बना, और जैसे ही बना बताओ बेटा कितने अल्फा? क्या बेटा अड़ोस पड़ोस सड़ोस कहीं जाएगा, भाड़ में जाएगा? और जाकर जैसे ही जुड़ेगा, जुड़ने के बाद बेटा यहां पर इस तरह का फोटो बन जाएगा। ये जो फोटो बना, बताइए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 9 है या 7 है? 9 है। ऐसे गोपाल, ठीक है, ये क्या कर दिया मेरे लाल, ठीक है, बताओ कितने अल्फा हैं? 0। इज दिस क्लियर? भाई साहब हाइपर आना चाहिए, 20 रिएक्शन में बर्बाद है। क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? अभी भी जिसको नहीं आता मेरी लाइन बोलेगा वो 20 रिएक्शन बर्बाद कर देगा। क्या अल्कीन में लगता है? कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? पक्का? छापो। ये ऐसे ABCD क्वेश्चन हम पूरा बोर्ड भर देंगे, एक दिन ऐसा आएगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ये A से B, B से C तो आपको लल्लू छाप लगने लगेंगे, बट इट विल टेक टाइम।
बिना बात करे समझ समझ के नोट करना है, बात नहीं करना है। संडे वाले टेस्ट में जितने टाइप के एबीसीडी क्लास में कराऊंगा उतने एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो संडे के टेस्ट के लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए। और जितने भी टेस्ट पेपर में आपको क्लास में या ये जो भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर हैं, पेपर वेपर सारी चीजें एग्जाम में आने के चांसेस पूरे वहीं से हैं। छाप लिया? मॉड्यूल 6 मंगवाया था मैंने आज आप लोगों से, लेकर आए। उसमें 2-3 करेक्शन है वो करवाने, ठीक है। छाप लिया भाई? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 यूज करा, Cl टूटा, कैटाइन बना, अल्काइल ग्रुप आकर जुड़ गया। AlCl3 का काम था कार्बन Cl बंधन तुड़वाना, कैटाइन बनाना और एज ए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ठीक है। अब साहब ये बात आती है, क्या सर ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है? यस। अगर अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया हो तो वो भी जो है, अगर अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक और बेंजीन दिया हो तो वो भी रिएक्शन कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। अब H+ का काम क्या है? H+ का काम है पाई बॉन्ड घुमाना, कार्बोकैटाइन बनाना, ठीक है। अब कार्बोकैटाइन हमें पाई बॉन्ड घूमने से पहले पता होना चाहिए कहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। यहां ये जो H+ है, इस H+ का सोर्स होता है बेटा HF। कौन होता है? HF। तो अगर कोई पूछे कि भाई HF का काम क्या है, तो HF जो है किसका सोर्स है? H+ का, ठीक है। तो H+ का सोर्स कौन होगा यहां पर? HF। अब देखो यहां पर
नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसी HF से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यहां पर दे दिया बेटा, ये बताओ बेटा क्या ये एरोमेटिक रिंग है? अच्छा बताओ क्या ये एरोमेटिक रिंग है? अब है ESR दे सकता है क्या? अच्छा यहां पर ये डबल बॉन्ड लगाया, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये डबल बॉन्ड है? क्या यहां पर HF दिया है क्या? HF किसका सोर्स है? H+ का। बताओ बेटा H+ की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनाना आता है क्या आप लोगों को? कार्बोकेटाइन A पर, B पर या कहीं पर भी? तो साहब यहां पर आपने जो है कैटाइन बना दिया, इस H+ की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड घुमा। बताइए कितने अल्फा है? 4 है या 5 है? क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्या दिक्कत है? कितने अल्फा? जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा बताओ क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? क्या बेटा भाड़ में जाएगा? तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर आकर जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद साहब यहां पर एक और ये ग्रुप आकर जुड़ गया, ठीक है। अभी तो कहीं भी जुड़ सकता है। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मुझे नहीं आता। 1 है 2 है? क्या अल्काइल ग्रुप जुड़ चुका है क्या? रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। बताओ इस करीना के पास कितने हाइड्रोजन है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1। अगर इसमें मैंने हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाला, बताओ करीना एसिड बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एसिड में। तो साहब ये चेन रिएक्शन है, आगे कन्वर्ट हो जाएगी, और हम जैसे जैसे और रिएजेंट्स में आपको याद कराता चलूंगा, ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आगे कंटिन्यूटी रखेंगे। पहले बताओ अल्काइलेशन समझ में आया या नहीं आया? हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन यहां तक ही आया था, ये तो मैंने ऐड कर दिया। क्यों? हॉट एसिडिक केमिनोफोर जो है अब तक एग्जाम में 5 बार आ चुका है। अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना को क्या बना देता है? एसिड। देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो आप यहां पर इसे एसिड बना दिया, ठीक है। यहां पर देखो इसे एसिड बना दिया, ठीक है। यहां पर देखो क्या इसमें हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालें करीना एसिड बनेगी? या अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? तो ये करीना एसिड नहीं बनेगी, ठीक है। ये बताइए क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। तो ये करीना क्या बन जाएगी? एसिड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 दिया हो, अल्कीन के साथ मीडियम एसिडिक दिया हो, या फिर तीसरा पॉइंट एक और आता है, अल्कोहल के साथ मीडियम एसिडिक दिया हो। अल्कोहल मतलब दारू। किसके साथ? दारू के साथ। अब दारू के साथ अगर जो है आपको H+ एसिड दिया हो, तब भी रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट है। कैसे है बताइए? क्या इस ऑक्सीजन के पास लल्ला है? कितने हैं? क्या यहां पर भिकमंगा है? कौन है? वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है? H+। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं, बट रहे हैं, गाना गाते हुए आकर पहुंच जाता है कौन? H+। गाना गाता है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ठीक है। भाई साहब गाना गाया, ऑक्सीजन इंप्रेस, ग्रीन सिग्नल दे दिया। बताओ ग्रीन सिग्नल हुआ या नहीं हुआ? अब दोनों के बीच में होगा कांड एसिड बेस। क्या होगा? ये H+ है, एसिड है, ये लल्ला है, ये बेस है। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? भाई साहब एसिड बेस होते ही यहां से खटाक से निकल गया पानी। क्या निकल गया? पानी। और यहां पर बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। कितने अल्फा? 6 या 7? क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? बाहर में जाएगा? और अल्काइल ग्रुप जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा मीन 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 क्यूमीन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? हॉट एसिडिक केमिनोफोर डालना आता है या नहीं आता है? करीना क्या बन जाएगी? कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड का इमेज आ रहा है। ला डाला, ला एसिड आ बोलेगा, अल्कोहल बनेगा, बनने लगा है। अभी तो आग लगा देंगे, 1000 बार आएगा हॉट एसिडिक केमिनोफोर। कितनी बार? 1000। सपने में आने लगेगा भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर ये समझ में आया नहीं आया? कल आपको एक DPP मिलेगा जिसमें आपको H+ की प्रेजेंस में पानी निकालना है, ठीक है, और कार्बोकेटाइन बनाना है। जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। H+ घुमाया, फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं तो अभी मार्कोनिक आर्कोनिक कुछ नहीं होता, भाड़ में गया मार्कोनिक, ठीक है। हाँ भाड़ में गया। ये नोट करा आप लोगों ने? अब जो कल DPP मिलेगा उसका ध्यान रखना। ये H+ भिकमंगा आया भाई साहब। बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? किसके पास है? ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? पानी।
एरो दिखाना है भाई, बिना एरो के नहीं करना है। अगर ऑर्गेनिक में आग लगाना चाहते हो, विदाउट एरो नथिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं विद एरो करके दूंगा डीपीपी में, ठीक है। बाकी के जो है 10 क्वेश्चन आपको करने, करोगे? बहुत सारे रिएक्शंस में मजे करेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब साहब अगर अल्काइलेशन की जगह, अच्छा फ्रिडल क्राफ्ट क्यों बोला इसे? क्योंकि फ्रिडल और बोलो बोलो हैं, क्योंकि साहब फ्रिडल और क्राफ्ट ने आकर जो है अल्काइल ग्रुप जोड़ा था, बाद में नोट करना, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या था? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी तरह से साहब होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सा लेशन? असाइलेशन। तो भाई साहब पापी थे, एक का नाम फ्रिडल और एक का नाम था क्राफ्ट। अगर उन्होंने अल्काइल जोड़ा तो नाम अल्काइलेशन, असाइल जोड़ा तो नाम असाइलेशन। अब रिएजेंट पहचानो, आप रिएजेंट पहचानना, कुछ मत देखना कि ये अल्काइलेशन का रिएजेंट है या नहीं है। अल्काइलेशन में रिएजेंट कौन होगा? अल्काइल हैलाइड। कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? R+। कौन होगा? अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखो, क्या ये अल्काइलेशन का रिएजेंट है? बताओ, अल्काइल हैलाइड है या एसिड हैलाइड है? और अल्काइलेशन के लिए क्या होना चाहिए? एसिड हैलाइड। और असाइलेशन के लिए क्या होना चाहिए? एसिड हैलाइड, ठीक है। अब साहब यहां पर अगर हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो देखिएगा क्या कांड होता है। माचिस या मैकेनिज्म। अब साहब उसी तरह से जिस तरह से अल्काइल हैलाइड मोहल्ले में झोपड़ी के बाहर था, उसी दिन एक दिन जो है अमावस्या की रात थी। क्या थी? अमावस्या की रात थी। सुबह सुबह जैसे ही असाइल हैलाइड अपनी राजकुमारी के साथ बाहर निकला। किसके साथ? राजकुमारी के साथ। इसके पास एक राजकुमारी थी, एक धोखेबाज थी। कौन थी? वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक कौन है? इसे धोखेबाज पे विश्वास नहीं था, इसलिए 2-2 बॉन्ड से बांधा हुआ था। कितने बॉन्ड से? 2-2 बॉन्ड से। अब साहब मोहल्ले में आ गया गली का गुंडा जिसका नाम था लिविस एसिड। और एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? ESR भी हो रहा है, एसिड बेस हो रहा है, पहले क्या होगा? क्या एसिड बेस आप रोक पाओगे? क्या आपका जोर चलेगा क्या? तो बताइए, राजकुमारी कल्लो के पास लल्ला है या नहीं है? तो भाई साहब यहां तो इसका जोर था कि धोखेबाज को संभाल के रखो, मगर वहां पर गली के गुंडे ने किसे देखा? राजकुमारी को। तो लिविस बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और साहब जैसे ही राजकुमारी ने इलेक्ट्रॉन दिए, राजकुमारी कल्लो पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। आनंद फानन में भाई साहब इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए करीना के, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उखड़े भाई साहब करीना के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। हर एक कार्बोकेटाइन का सपना उसका पड़ोसी कैसा हो? क्या इसका सपना पूरा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या इसका पड़ोसी ये लल्ला लोन पेयर वाला है? ये है या नहीं है? ये है क्या? कितने लल्ला हैं? तो भैया पड़ोसी लोन पेयर वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। स्टेबल है या अनस्टेबल? स्टेबल। इसलिए फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। भाई क्यों करेगा रीअरेंजमेंट? नॉन रज्जो कहां जाना चाहेगा? रज्जो के पास। रज्जो कहां जाना चाहेगा? मोर रज्जो के पास। मोर रज्जो कहां जाना चाहेगा? भाड़ में गई सपना मोर रज्जो के पास। और मोर रज्जो कहां जाना चाहेगा? सपना के पास। सपना है या नहीं है? है। और साहब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ेगा, और जैसे ही बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ा, इस CO ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ गया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। बताइए असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल RCO+। कौन? अल्काइलेशन का? एक बात बताओ, सोडियम बोरोहाइड्रेट याद है? हमने मेहनत करी तो याद है ना? ऐसे ये भी याद हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्यों भैया? 2 साल पहले नीट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, किस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? बड़े बड़े मैकेनिज्म लिख लिए क्लास के अंदर, मगर भाई साहब मैक्सिमम जनता ये नहीं लिख पाई कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए आना चाहिए। बताइए अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R+, असाइलेशन का RCO+। अच्छा बताइए, CO का सब लोगों ने लगा लिया -M? नहीं है, लगाया -M? कहां का लगेगा? ऑर्थो पर आबाद बर्बाद। ओके,
एसिड हलाइड की जगह बेटा एनहाइड्राइड भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? एनीहाइड्राइड या एनहाइड्राइड। अब साहब यहां से बंधन तोड़ के कैटाइन बनाना, आप यहां से बंधन तोड़ के यहां कैटाइन बना दोगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, रिएजेंट देखना, रिएजेंट देखकर बताओ बेटा, आपको ये रिएजेंट अल्काइलेशन का दिख रहा है या असाइलेशन? पक्का? अल्काइलेशन क्यों नहीं है? आरसीएल नहीं है, ठीक है। तो साहब यहां पर ये एरोमेटिक रिंग आ गई, और इस एरोमेटिक रिंग का जो है, अब बताओ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होने वाला है या असाइलेशन? ओके, AlCl3 का काम क्या है? तुड़वाना। क्या तुड़वाना? बंधन तुड़वाना। किसके? कार्बन और राजकुमारी के। बताइए बंधन टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? टूटेंगे। साहब बंधन टूटे और यहां पर बन गया कार्बोकैटाइन। बताइए सपना पूरा हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब साहब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाएगा और जाते ही ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। बताओ एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? बाहर में गया एसीटोन। एल्डिहाइड कीटोन, दोनों तरफ मिथाइल तो नाम एसीटोन, एक तरफ बेंजीन तो एसिडोफिनॉल, दोनों तरफ बेंजीन तो बेंजोफिनॉल। इसका नाम हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए 1। केनिजारो के लिए? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो देता है? हेलोफॉर्म देता है। हेलोफॉर्म CO के बगल वाली करीना पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? एल्डोल, केनिजारो, समझ में आ रहा है? अब CO का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस M माइनस M प्लस M माइनस M प्लस M। पक्का? एक लगाएं, एक तड़का लगाएं भाई साहब। एरो के ऊपर लिखा हुआ है ZnHDCl। फेफड़ा बोलेगा मेंशन क्लीन। एल्डिहाइड कीटोन को हल्के। क्या ये कीटोनिक करीना है क्या? और इस करीना को भाई साहब ये क्या बना देगा? अब भाई साहब इसके अंदर मैंने डाल दिया हॉट एसिडिक केमिनोफोर। नाम सुना है क्या? अल्फा हाइड्रोजन वाली है या नहीं है? क्या बन जाएगी? एसिड का रिंग पर लगा लिया प्लस M। कौन सा M? कहां का लगेगा? और तो मेरा बात बर्बाद। इसके अंदर डाला मैंने लाहा। एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, ये बोलेगा नहीं बोलेगा? ऑक्सीजन वालों को क्या बना देगा? अल्कोहल। इज दिस क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोल है, कहीं से भी घुसो कहीं से भी निकलो, ठीक है? हाँ ठीक है। हम वहां से घुसेंगे और यहां पर जो है तो बोर्ड खाया, यहां पे बना दिया पीवी सर ने, ठीक है? नहीं तो हम दीवार पे निकल जाते हैं, ठीक है? तो भाई साहब किया था, हर साल करते हैं अपन, ठीक है? तो यहां से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपने में आएगी। एबीसीडी क्वेश्चंस जितने ज्यादा होते हैं, जिनको डर लगता है डर खत्म हो जाएगा। जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन? एबीसीडी। अब तक जो रिएजेंट हमने याद किए हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? रटने वाले रिएजेंट हैं, फिर यूज करके इतने यूज टू हो जाएंगे, फिर हम जब टॉपिक पे आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भाई साहब उस दिन आपको रटना होगा। रटने का जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी याद कर लिया, एबीसीडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे, मजे आ गए आप लोगों के। छापिए। नमस्कार सर। मुझे लगा सुधीर चौधरी है। डीएनए टेस्ट आता है जी न्यूज पे, डायरेक्ट आता है नमस्कार, आज हम करेंगे डीएनए टेस्ट।
जब तक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा तब तक मैं आपको क्लास के अंदर बहुत सारे एबीसीडी क्वेश्चंस करवा दूंगा। आपको क्या करना है, घर जाके इन एबीसीडी क्वेश्चंस को फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे? एक अलग से नोटबुक, अपने पीवी संकल्प की नोटबुक होगी आपके पास? नहीं, खत्म हो गई। किस किस के पास खत्म हो गई? मार्केट से खरीद लेना आज जाके, ठीक है। और इसको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को पहले रफ में 10 बार प्रैक्टिस करना है। देखो जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। अगर आप नीट में बिल्कुल उम्दा प्रदर्शन करना चाहते हो, औंधा प्रदर्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हर एक एबीसीडी 10 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। आज घर जाके मैंने सिर्फ आपको 2 एबीसीडी कराए हैं कि सर कहां कराया आपने एबीसीडी? ये एबीसीडी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन इससे कराया तो कोई कंपाउंड ए बना, ठीक है। अब ए में जब आपने ZnHCl डाला तो कोई कंपाउंड बी बना, और बी में जब आपने हॉट एसिडिक KMnO4 डाला तो कोई कंपाउंड सी बना, और सी में जब आपने ला डाला तो कोई कंपाउंड डी बना। और इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने के बाद अलग से नोटबुक में उसको 10 बार प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। जिस दिन से हमने रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग डाला है उस दिन से हमारी नोटबुक में आप पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 1, ठीक है। जिस दिन से हमने रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास में स्टार्ट किया है वो हमारी नोटबुक का होगा पेज नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, आपने घर जाके ये क्वेश्चन एबीसीडी में एक रफ नोटबुक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अलग से नोटबुक में, रफ में नहीं, अलग से नोटबुक में कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन के फॉर्म में। अब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं रफ नोटबुक में। मान लीजिए आपको डाउट आया, आपको सॉल्यूशन का जरूरत है, तो वहां पर इस क्वेश्चन का पेज नंबर लिख देना, ठीक है। समझ गए मेरी बात? यहां पर पेज नंबर मान लो ये पेज नंबर 15 पर है, तो आपने जो नोटबुक में एबीसीडी कन्वर्ट किया कि ये क्वेश्चन इस नोटबुक में जो है कहां दिया हुआ है, पेज नंबर 15। 5 को 15 बोलते हैं, 15, ठीक है। समझे नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? डाउट पे आना, ठीक है। 1 मिनट, ये कोई भी एक नोटबुक दो, क्यों बने रहिए, ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे, ये जो नोटबुक है इसमें पेज नंबरिंग 1, 2, 3, 4 कहां से? रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक है बेटा। अब आप घर गए, अब घर जाके आपने ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के फॉर्म में से कन्वर्ट करा, ये तो सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने इसको एबीसीडी क्वेश्चन में कन्वर्ट करा तो उस नोटबुक में लिखा कि भाई साहब ये हमारा एबीसीडी नंबर क्वेश्चन 1 नंबर 1 है, ये बेंजीन है, इसको जो है RCOCl AlCl3 कोई कंपाउंड ए बना, इसको ZnHgHCl कोई कंपाउंड बी बना, इसमें हॉट एसिडिक KMnO4 कोई सी बना, और उसमें हमने डाला लाहा तो कोई कंपाउंड डी बना, ठीक है। अब आपने ये नोट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कितनी बार? 10 बार रफ में। और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन लिखा है ये हमारी नोटबुक में लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारी, इसका सॉल्यूशन हमारी नोटबुक में कौन से पेज नंबर पे लिखा है? 15, ठीक है। तो आप यहां पर पेज नंबर भी लिख लेंगे क्वेश्चन पे। ऐसे मैं करीब जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। आज तो आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या सर ये तो ऐसे ही है, ऐसे लगता है बेटा, सबको लगता है, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ने से पहले ऐसा लगता है इतना सा है तो यूं चढ़ जाऊंगा, जब 100-200 सीढ़ियां चढ़ता है तो उसको लगता है खत्म ही नहीं हो रही है, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन नंबरिंग करनी है हमारी नोटबुक में, और अलग नोटबुक में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। और इस क्वेश्चन हमारी नोटबुक में कहां दिया है इसका सॉल्यूशन, वो पेज नंबर लिखना है। मान लीजिए आपको बुढ़ापे में डाउट आया इसको सॉल्व करते हुए, तो अब आपको आंसर चाहिए, यहां पेज नंबर लिखा होगा कि इसका सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में पेज नंबर 10। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा और आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। और नीट के पहले 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो ऐसा करना है। चेक करूंगा कल सबको, और नहीं करा तो सिलेक्शन रुकेगा 5 साल तक, मेरी बददुआएं लगेगी आपको, ठीक है। वेरी गुड। कौन सा GOC? क्या? कौन सा चार्ट? किसने बोला था? किसके सामने बोला था? कोई सबूत है आपके पास? क्या? दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाना कल लाके, दिखा रिकॉर्डिंग है आपके पास? है, सबूत है? फिर बैक पैक कर लो, ठीक है।
है? कल करते हैं, कल आप ये तो अलग ही लग रहा है यार, है? आंख फोड़ दी किसी ने, आंख मार रहा है। देखो सोच, नजरिया देखो, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? चलो अब तक जो हमने पढ़ा है उसका एक रिमिक्स, ठीक है? गाना पसंद है आप लोगों को? कौन सा वाला? काचा बादाम है मेरे महबूब हैं, वाह रे मेरे मोहम्मद रफी। ठीक है, अच्छा कुछ मंगवा दूं खाने के लिए? अच्छा मैं सोच रहा हूं हमारी क्लास का टाइमिंग सुबह 6:30 बजे कर दिया जाए। कौन कौन किस किस की महीने में 15 क्लासेस छूटेगी? अगर सुबह 6:30 बजे किया जाए तो किस किस की एक महीने में 15 क्लासेस छूट जाएगी ड्यू टू दी सोएकड़ प्रजाति? ठीक है, 30 की 30 छूटेगी। अच्छा बताओ, स्टैगर्ड बनाएंगे क्लास, सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन के सफिक्स, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसिया आंटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। 2 बच्चे एक सेल इक्वेटोरियल, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे, रिंग में डबल बॉन्ड कब तक जीआई शो नहीं करेगा? अबव 7 करेगा। रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होगा। सिस ट्रांस में डिफरेंस क्या है? किसका ज्यादा है, किसका कम है? थ्यूमका क्लॉक लगा तो राखे, एंटी क्लॉक लगा तो कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है। देखे लेके एनाइन को एसिडिक स्ट्रेंथ में एनाइन और बेस स्ट्रेंथ में गुआनाडीन ज्यादा बेसिक है अमाइड। लोकलाइज या डीलोकलाइज? एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? बाहर का अंदर से क्या रुका? एसआईपी मतलब प्रोटोनेशन हुआ या रुका? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई, बी पाई, बी पाई, डी पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लैंड का, डबल में रज्जो गया तो लैंड, रज्जो या मोर रज्जो, मोर रज्जो या मोर मोर रज्जो, मोर 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 रज्जो या सपना, सपना या सपना प्लस रज्जो। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, कैटाइन का रीअरेंजमेंट आता है। क्या पूछना है? बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बोलेगा, और नहीं बढ़ेगी तो अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R प्लस, असाइलेशन का RCO, अल्काइलेशन का, असाइलेशन का ESR कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले। फिनॉल का ESR ज्यादा या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? टॉप राइट है बेंजोइक एसिड या बेंजीन? स्टैगर्ड इक्लिप्स, फिनॉल या बेंजीन? एनिलीन या बेंजीन? स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसिया आंटे, जीआई शो करने के लिए रोटेशन, टॉल्यूइन या बेंजीन? अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल, अल्काइलेशन का, असाइलेशन का। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? दीवाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या डालेंगे? SnHCl, लाहा, एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, नील बोलेगा, रेड फास्फोरस HI का